नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम यूनियन बजट जो है हमारा 25-26 का और इकोनॉमिक रिव्यू 24-25 के और बजट टू अदर सेक्टर्स जो भी है उससे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद द एक्सप्लेनेशन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीपीएससी आरओ या पीसीएस प्री 2025 या अदर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीसीएस जो भी है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना निर्धारित किया गया? व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट प्रोजेक्टेड इन द यूनियन बजट 25-26? कितना है? ऑप्शन है 47.16 लाख करोड़, 48.20 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़ और 44.43 लाख करोड़। तो कितना इसका है? यह है 50.65 लाख करोड़, ठीक। टोटल बजट एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 25-26 50.65 लाख करोड़ पर एज पर द बजट डॉक्यूमेंट। 25-26 के लिए राजकोषीय यानी फिजिकल डेफिसिट का अनुमान जीडीपी का कितना प्रतिशत है? एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2025-26 5.6%, 4.4%, 6.2% या 3.8%। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, 4.4%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कितने सेक्टर को मुख्य ध्यान देने योग्य बताया गया है? हाउ मैनी कोर फोकस सेक्टर्स वर हाईलाइटेड इन द इकोनॉमिक रिव्यू? यानी इकोनॉमिक रिव्यू नहीं, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं इसे, ठीक है, रिव्यू नहीं है, सही, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, ठीक है। तो ये कितने सेक्टर हैं? ये 10 सेक्टर ऐसे हैं हाईलाइटेड की सेक्टर। कौन कौन से हैं इसमें टारगेट अटेंशन? हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है और एजुकेशन है। इन इतने, ठीक है, उनमें से ये कुछ सेक्टर हैं जिन पे स्पेशल ध्यान देने की बात कही गई है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान 2025-26 में क्या है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2025-26? 10 लाख करोड़, 11.21 लाख करोड़, 13.18 लाख करोड़ और 15.848 लाख करोड़। तो कितना है? ऑप्शन डी सही है, 15.48 करोड़, 15.48 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। शोइंग एम्फेसिस ऑन द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट के लिए। वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित अनुमानों के अनुसार पूंजीगत व्यय कितना है? मतलब व्हाट इज द रिवाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो ये रिवाइज जो है वो ऑप्शन है 13.18 लाख करोड़, ठीक है। रिवाइज्ड कैपिटल आउटले 2024-25 13.18 करोड़ एज पर डॉक्यूमेंट। 2025-26 में शुद्ध कर प्राप्ति यानी नेट टैक्स रेवेन्यू का अनुमान कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड नेट टैक्स रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर
25-26 15.48 लाख करोड़, 14.22 लाख करोड़, 11.21 लाख करोड़ या 10.63 लाख करोड़। तो ये है 14 ऑप्शन 22 लाख करोड़। नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 14.22 लाख करोड़, ठीक। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? वो है आपका 15.48, ठीक, लाख करोड़। याद रखना कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा है किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है। यही स्टेटमेंट में बना के दे सकता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो याद रखिएगा। भारत सरकार की 2025-26 में पूंजीगत व्यय जीडीपी में प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन जीडीपी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25? हमने देखा था टोटल हमारा जीडीपी कितना है, अराउंड 50 पॉइंट कुछ है, शायद 148 लाख करोड़ शायद है, इस तरीके से। और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 15 पॉइंट कुछ है, इस तरीके से। तो आप निकाल लीजिए कितना बचता है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ये है सी 3% है। हमारे टोटल बजट का 3% जो हिस्सा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे शेयर करता है, ठीक है। याद रखना ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कितना परसेंट कैपिटल पे हम खर्च कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत एक्सपेंडिचर वो होता है जब इसका मतलब होता है ये इन्वेस्टमेंट होता है जो खर्च वो लंबे समय के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। इंफ्रा हम डेवलप करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जैसे रोड बना दिए, स्कूल बना दिए, ब्रिजेस बना दिए या हॉस्पिटल बना दिए, इन सभी चीज़ों में जब हम पैसा यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल या कोई इंडस्ट्री लगा दी जहाँ से हम और पैसा कमा ले रहे हैं, ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में ये होता है कि रेवेन्यू में कुछ नहीं होता, फालतू में जा ही रहा है। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे गवर्नमेंट जो टैक्स का इंटरेस्ट पे करती है वो आता है, जो पेंशन देती है गवर्नमेंट, ठीक, और जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका कोई मतलब ही नहीं गवर्नमेंट के लिए, केवल लोगों को वो दिया जाता है, उससे गवर्नमेंट को कोई, सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक। बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं जैसे पीएम किसान है, इस तरीके से। अमृतकाल के दृष्टिकोण से बजट 2025-26 का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द विजन बिहाइंड 2025-26 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमृतकाल? मिनिमम गवर्नमेंट, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, विकसित भारत बाय 2047, मेक इन इंडिया। तो अमृतकाल का जो है वो विकसित भारत 2047 तक हमें भारत को विकसित करना है, ठीक है। ये बजट का एम है, ठीक है, हैशटैग विकसित भारत 2047। 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल कितना आवंटन किया गया है? बजट एलोकेशन फॉर द एजुकेशन सेक्टर इन 25-26 कितना किया गया है? 1.28 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2.33 लाख करोड़ और 2.05 लाख करोड़।
1.25 लाख करोड़। ठीक है, इतना कम हमारा एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, इसीलिए हमारा एजुकेशन दुनिया का सबसे ख़राब एजुकेशन है, मतलब कोई मतलब नहीं है। एम्फेसिस ऑन PM श्री, ठीक है, एंड डिजिटल इनिशिएटिव, इतना कम है। इवन एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो मिनिमम 5 से 8% तो होना ही चाहिए, अगर हम बेहतर चाहते हैं अपना एजुकेशन सिस्टम। ये कितना होगा, 1% या उससे भी कम है। और हेल्थ पर भी यही हालात हैं। हेल्थ और एजुकेशन पर मिला करके कम से कम 10 से 15% का खर्च होना चाहिए, जिस पे सरकार नहीं करती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2025-26 में कितना व्यय प्रस्तावित है? हाउ मच इज प्रपोज्ड अंडर नेशनल हेल्थ मिशन फाइनेंशियल ईयर 25-26? ठीक है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें कितना दिया गया? 80,000 करोड़, 86,000 करोड़, 41,250 करोड़ या 50,000 करोड़? तो इसका सी ऑप्शन राइट है, 41,250 करोड़। नेशनल हेल्थ मिशन एंड एलाइड सेक्टर मेक लाइक आयुष्मान भारत हैव अ कंबाइंड एलोकेशन ऑफ 41,250 करोड़। 2025-26 में रक्षा बजट में कितना कुल व्यय प्रस्तावित है? व्हाट इज द डिफेंस एक्सपेंडिचर प्रपोज इन द बजट 2025-26? कितना है डिफेंस में? 5.41 लाख करोड़, 3.74 लाख करोड़, 4.91 लाख करोड़ या 2.66 लाख करोड़? तो इसका उदाहरण है, ए आंसर सही है। 5.41 लाख करोड़ रुपए डिफेंस में दिए गए हैं। टोटल डिफेंस बजट इंक्लूडिंग पेंशंस स्टैंड इन 5.14 लाख करोड़। एजुकेशन से ज़्यादा डिफेंस में खर्च है। ठीक, होना भी चाहिए डिफेंस में ज़्यादा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिश्ते हैं वो सभी लोगों से पता है। पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक वृद्धि किस मंत्रालय को मिली है? विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड हाईएस्ट इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर? हेल्थ मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री? तो ये रेलवे मिनिस्ट्री को मिली है। ठीक, रेलवे सौदा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। ग्रीन ग्रोथ क्या है? ग्रीन ग्रोथ पहल के लिए कौन सी योजना है? विच स्कीम सपोर्ट ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव इन बजट 2025-26? PMEDY, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गति शक्ति, स्टार्टअप इंडिया? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन ग्रोथ इज ड्रिवन बाय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन द करेंट बजट। स्किल डेवलपमेंट को किस मिशन से जोड़ा गया है? स्किल डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन बजट 2025-26? डिजिटल इंडिया, PM विश्वकर्मा योजना, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत? तो PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, इसका रिलेशन है जो विलेज लेवल पे छोटे छोटे जो हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कह सकते हैं हस्तशिल्प या हस्तकला, जो लोहार या बढ़ई इस तरीके के, उन लोगों को स्किल प्रोवाइड करना जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है, तो PM विश्वकर्मा इसलिए। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप के लिए। आयुष्मान भारत किस लिए? ये मेडिकल सेक्टर, मतलब आयुष्मान भारत में मेडिकल सेक्टर यानी हेल्थ प्रोवाइड करना, हेल्थ सपोर्ट के लिए। डिजिटल इंडिया तो आप डिजिटल से समझते हैं।
सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड विद द स्किल एंड टूल्स एंड इंसेंटिव। ठीक, पीएम विश्वकर्मा का मतलब यही है। 2025-26 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आवंटन कितना था? व्हाट वाज एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 2025-26? 2.33 लाख करोड़, 2.92 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़। तो बी ऑप्शन इज द राइट, 2.92 लाख करोड़। ठीक है, ये यहाँ भी एजुकेशन से ज़्यादा है एक्सपेंडिचर। फोकस ऑन एग्रीकल्चर इंफ्रा, इरिगेशन एंड रूरल स्किलिंग। बजट 2025-26 में आयकर में व्यक्तिगत टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन किया गया है? Was there any change in a personal income tax slab in a budget 2025-26? No. The government retained existing tax slab promoting stability and consistency. कौन सी योजना भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष है? Which scheme is special for नॉर्थ ईस्ट स्टेट? पीएम ई डिवाइन, पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटीज, स्टार्टअप इंडिया। तो पीएम ई डिवाइन सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री डेवलप्ड करके कुछ है इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। विवाद से विश्वास तक 2.0 योजना किससे संबंधित है? विवाद से विश्वास तक किससे रिलेटेड? टैक्स रिफॉर्म से, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन कॉन्ट्रैक्ट, एमएसएमई लोन वेवर या जीएसटी कंपनसेशन। तो ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट से विवाद से विश्वास तक 2.0। Its aim to resolve contractual dispute involving government PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। 2025-26 में के लिए कुल सब्सिडी व्यय कितना है? What is the total subsidy expenditure for 2025-26? 4.91 लाख करोड़, 3.07 लाख करोड़, 2.66 लाख करोड़ या 1.50 लाख करोड़। तो कितना है? 2.66 लाख करोड़। ये इतना सब्सिडी के लिए है। सब्सिडी जैसे फूड, फर्टिलाइज़र और पेट्रोलियम सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो जाएगा। ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। 2025-26 में किस योजना को 75,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी दी गई है? विच स्कीम गॉट 75,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी इन 2025-26? मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, CGTMSE फॉर MSMEs या पीएम किसान? तो CGTMSE फॉर MSMEs। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSMEs revised enhanced support to ease access to credit। कौन सी रिपोर्ट भारत की पर्यावरणीय लेखांकन गति को प्रदर्शित करता है? रिपोर्ट रिफ्लेक्ट इंडियाज प्रोग्रेस इन एनवायरमेंट काउंटिंग। एनवी स्टेट। और ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेस इन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया है इकोलॉजी में। जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें अराउंड मैंने क्वेश्चन कराए होंगे अभी तक 4 बार लेक्चर हुए हैं शायद, तो होंगे 140 क्वेश्चंस। तो आप उन्हें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तैयार किए हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए आप
प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा उनसे आपको। ठीक है, तो फर्स्ट इनवी स्टेट, दूसरा ग्रीन इंडिया इंडेक्स, तीसरा लिविंग प्लानेट स्टेट और चौथा एसडीजी ट्रैकर। तो इसका उदाहरण आंसर है इनवी स्टेट इंडिया, एनवायरमेंटल स्टेट्स इंडिया। ठीक, किसके द्वारा ये रिलीज होते हैं? मोस्पी द्वारा, फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। मोस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम गति शक्ति इज रिलेटेड टू एमएसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या अर्बन एम्प्लॉयमेंट। पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जैसे पीएम गति शक्ति जो लॉन्च हुई थी 2021 में हुई थी। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति आता है, पहले रोड बना के चला जाता है। ठीक, उसके बाद आएंगे सप्लाई वाले, कहेंगे अब मुझे इसमें वाटर वाली पाइप भी डालनी है। वो जाते हैं, सड़क को खोद के अपनी पाइप डालते हैं। उसके बाद आते हैं टेली कम्युनिकेशन वाले लोग, कहते हैं मुझे अपनी कम्युनिकेशन लाइन बिछानी है। वो आते वो खोद देते हैं। ऐसी तरीके से फिर यही होता है। फिर जो नई रोड बनी थी उसमें ये अलग अलग लोग आकर के उसे ही ख़राब कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर से गवर्नमेंट को दोबारा रोड बनानी पड़ती है और इससे और ख़र्चा बढ़ता है। तो इसमें इसी तरीके से 15 मिनिस्ट्री या उससे कुछ 15 के आसपास से कम ज़्यादा हो सकते हैं मिनिस्ट्री को एक साथ लाके इन्होंने कहा था हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करेंगे, सबको एक साथ लाएंगे कि हम भैया ये रोड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगर और किसी को यहाँ पे कुछ करना है तो अभी बता दें, साथ साथ में हम जो सप्लाई सिविल लाइन की पाइप है या टेली कम्युनिकेशन का लाइन है वो डाल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड सिनर्जी। वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना किस ब्रांड नाम से उर्वरक बेचती है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स, व्हाट इज यूनिफाइड नेम ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर्स? भारत फर्टिलाइजर, किसान उर्वरक, पीएम भारत या भारत? तो ये भारत नाम से अपने फर्टिलाइजर्स बेचती है, भारत। ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किस योजना को बढ़ावा मिला है? विच स्कीम गॉट अ बूस्ट अंडर मेक इन इंडिया बजट 2025-26? डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत या भारत नेट? मेक इन इंडिया की बात की गई, तो ये है पीएलआई स्कीम। पीएलआई पब्लिक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंसेंटिवाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन अक्रॉस सेक्टर। सभी सेक्टर जो है उनको इनकरेज करना कि वो अपना जो उत्पादन है उसे बढ़ाएं। जितना जिसका उत्पादन बढ़ेगा उस हिसाब से उसे इंसेंटिव मिलेंगे। 2025-26 में किस नई डिजिटल पहल की घोषणा हुई है? विच न्यू डिजिटल इनिशिएटिव वॉज अनाउंस इन बजट 2025-26? भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क, एआई इनोवेशन मिशन, डिजी लॉकर एक्सपेंशन और एआई सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड। तो ये है एआई सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड के लिए। ठीक है, अनाउंसिंग कौन? न्यू डिजिटल इनिशिएटिव, नई डिजिटल पहल। A national AI computing infrastructure is to build for research, development, startup and academia. बजट 2025-26 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी प्राथमिकता घोषित की गई है? What is the priority
व्हाट प्रायोरिटी वाज डिक्लेयर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इन 25-26? डिजी यात्रा फॉर एयरपोर्ट, एआई इन पब्लिक सर्विस, डिजिटल हेल्थ मिशन या यूनिफाइड पेमेंट सर्विस एक्सपेंशन? तो एआई इन पब्लिक सर्विस। द बजट प्रपोज एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहेंस डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एआई इन पब्लिक सर्विसेज। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, रीजनल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, रेशनल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, सोलर इरिगेशन या फिर माइक्रो इरिगेशन? तो ये आपकी जैविक खेती से रिलेटेड है, रेशनल यूज ऑफ फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, रेशनल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। पीएम प्रणाम इंसेंटिवाइज स्टेट फॉर प्रमोटिंग बैलेंस्ड फर्टिलाइजर यूज एंड अल्टरनेटिव टू यूरिया। वैसे यूरिया का हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसे कम करने के लिए सरकार ये पहल लेके आई है, पीएम प्रणाम। भारतीय रेलवे बजट 2025-26 में कितना पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है? व्हाट इज द कैपिटल एलोकेशन टू इंडियन रेलवे बजट इन 2025-26? 1.37 लाख करोड़, 2.33 लाख करोड़, 2.05 लाख करोड़ और 4.27 लाख करोड़? तो ये 4.27 लाख करोड़ का किया गया है और allotted for the modernization, electrification and वंदे भारत ट्रेन। भारत का कर जीडीपी अनुपात 25-26 में अनुमानित है। इंडियाज टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2025-26 में एस्टिमेटेड टू द टैक्स जीडीपी रेशियो कई बार पूछता है कितना है? 8.3% टैक्स जीडीपी रेशियो। ओके, बजट 2025-26 में पर्यावरणीय लेखांक यानी एनवायरमेंट अकाउंटिंग के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वही है इन्वीस्टेट। ठीक है, मोस्पी इसे लॉन्च करती है, ये ध्यान रखना। मैं शायद उस समय रॉन्ग था, इसे मोस्पी ही रिलीज करती है। मोस्पी, अरे पोस्पी लिख दिया, गलत, मोस्पी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पीएम मित्रा योजना किससे जुड़ी हुई है? पीएम मित्रा स्कीम इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल पार्क्स, मेट्रो इंफ्रा, माइक्रो इरिगेशन, टूरिज्म सर्किट। तो ये पीएम मित्रा आपकी टेक्सटाइल पार्क से है। ठीक है, जो पीएम मित्रा एम टू इस्टेब्लिश टेक्सटाइल पार्क, बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। किस योजना के तहत शहरी महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा दी जाती है? विच स्कीम ऑफर क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अर्बन वुमेन? पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम NULM योजना या फिर स्टार्टअप इंडिया? तो ये जो DAY मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत सपोर्ट इन्हें मिला जाता, सपोर्ट्स SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का स्वास्थ्य बीमा कवर कितना होता है? व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर आयुष्मान भारत? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 7.5 लाख।
तो ये 5 लाख होता है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर इज़ प्रोवाइडेड फॉर द सेकेंडरी एंड टर्चरी हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटलाइजेशन प्राइमरी के लिए ये नहीं मिलता। ठीक है। 2025-26 में किस योजना को 2020 करोड़ की अंशवाद आधारित निधि दी गई है? विच स्कीम गॉट 20,000 करोड़ सरप्लस फंड इन 2025-26? डीप टेक स्टार्टअप, एमएसएमई क्रेडिट, एग्री इंफ्रा या अर्बन इंफ्रा? तो ये डीप टेक स्टार्टअप। ठीक है। इसमें क्या है? प्रमोट एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर्स एंड गवर्नमेंट सेटअप टू अ डीप स्टार्टअप फंड। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2025-26 में अनुमानित है। द प्रोजेक्टेड ग्रोथ जीडीपी रेट 2025-26 6%, 6.5%, 7%, 7.2%। तो ये है 6.2%। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, इंडियाज जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6.5% एडमिस्ट ग्लोबल चैलेंज। कौन सी योजना डिजिटल ट्रेडेड आर्टिजनों के लिए चलाई जाती है? विच स्कीम इज डिजिटली एनेबल आर्टिसंस? पीएम ई श्रम, पीएम विश्वकर्मा, स्किल इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? तो ये पीएम विश्वकर्मा जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ठीक है। प्रमोट एक्सपोर्ट्स, कनेक्ट स्टेट कल्चरली, इम्प्रूव ट्राइबल वाइल्ड लाइफ वेलफेयर, इनहेंस एग्रीकल्चर? तो ये कनेक्ट स्टेट कल्चरली। भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कौन सा है? व्हाट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम? पीएम किसान, आयुष्मान भारत, ईपीएफओ या मनरेगा? तो ये मनरेगा है। मनरेगा प्रोवाइडेड गारंटी 100 डेज बेसिस एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड। बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन कितना है? व्हाट इज एलोकेटेड फॉर द पीएम आवास योजना 2025-26? 50,000 करोड़, 76,000 करोड़, 79,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़? पीएम आवास योजना का जो है वो 69,000 करोड़ एलोकेशन है, बोथ रूरल एंड अर्बन हाउसिंग स्कीम के लिए। गिफ्ट सिटी से क्या संबंधित है? गिफ्ट सिटी से क्या संबंधित है? टेक्सटाइल क्लस्टर्स, एजुकेशन ऑफ, फाइनेंशियल सर्विसेज या टूरिज्म सर्विस? तो इसे फाइनेंशियल सर्विसेज गिफ्ट सिटी। कहाँ है ये? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति का उद्देश्य? व्हाट इज एम ऑफ ब्लू इकोनॉमी 2.0 पॉलिसी? प्रमोट मेरीन टूरिज्म, एक्सपेंड फिशिंग एक्सपोर्ट, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज या नेवल मॉडर्नाइजेशन? तो सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज, जो हमारे पास समुद्री संसाधन हैं उनका सतत यूज करना ही एक हरित अर्थव्यवस्था 2.0 का उद्देश्य है। भारत में रोजगार सृजन के लिए सबसे अधिक निजी योजनाएं कौन सी हैं? विच इज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन इंडिया? स्किल इंडिया, पीएलआई, डिजिटल
या आत्मनिर्भर भारत, तो ये PLI है, ठीक है, PLI स्कीम। क्रिएट जॉब अक्रॉस सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल। 2025-26 में भारत का पूंजी व GDP कितना प्रतिशत है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP 2025-26। 2.5%, 3.4%, 3.8% या 4.5%। तो राइट आंसर इसका है 3.4%। कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज कंसिस्टेंटली राइज एस्टिमेटेड एट 3.4% ऑफ GDP। किस रिपोर्ट में राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है? विच रिपोर्ट असेस द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडियन स्टेट? जैसे स्टेट फाइनेंस आ स्टडी ऑफ बजट, RBI एनुअल रिपोर्ट, इकोनॉमिक रिव्यू या नीति आयोग। तो स्टेट फाइनेंस आ स्टडी ऑफ बजट, ये हमारे फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडियन स्टेट असेस करता है, ठीक है, मूल्यांकन। ये RBI पब्लिश करती है एनुअली स्टेट बजट एंड डेफिसिट एंड लायबिलिटीज। बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 किससे जुड़ा है? ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एसोसिएटेड विद सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन, एक्सपोर्ट सब्सिडी या रिफॉर्म्स। तो बी ऑप्शन, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन, जैसे डिजिटलाइजेशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड फीवर फिलिंग। जैसे कोई एक नया अपना इंडस्ट्री या कोई कह सकते हैं सेटअप करना चाहता है उद्योग, तो उसे अब ज़्यादा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। उसमें भी कई कैटेगरी हैं, ठीक है, कुछ में तुम्हें RBI की ज़रूरत चाहिए अनुमति और कहीं आपको गवर्नमेंट की। कौन सी योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन यानी MSP पर फसल बेचने में मदद करती है? Which scheme enables farmers to sell crop at MSP? PM किसान, E-नाम, PMFBY फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सरकार अभियान यानी PM आशा। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी है, PM आशा, इंश्योर प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर MSP प्रोक्यूरमेंट। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? बाय विच ईयर द गोल ऑफ 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सेट? 25 तक, 30 तक, 32 तक या 47 तक? तो 2030 तक ये हो जाएगा। इंडियन रेलवे एम टू नेट जीरो कार्बन एमिटर एंड फुल्ली सर्टिफाइड बाय 2030। किस योजना के तहत स्टार्टअप को सीड फंडिंग दी जाती है? किस स्कीम को ऑफर सीड फंडिंग? विच स्कीम ऑफर सीड फंडिंग टू स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, अटल इनक्यूबेशन मिशन, मेक इन इंडिया या स्टैंड अप इंडिया? तो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। भारत सरकार की प्रमुख ऊर्जा संक्रमक पहल कौन सी है? व्हाट इज द फ्लैगशिप एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? उज्ज्वला, फेम, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या सौभाग्य? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है 2022-23 में, ठीक है। बजट 2025-26 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? पर कैपिटा इनकम की बात की गई 25-26, 1.20 लाख, 1.50 लाख, 1.97 लाख या 2.03 लाख? तो ये है डी, 2.03 लाख। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में।
कि बेस ऑन द नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की यहाँ बात हो रही है। द पॉपुलेशन एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम अराउंड 2.0 लाख। ठीक है, ये हमारे थे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राष्ट्रीय करंट अफेयर से थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।